ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट, ये दोनों लाइट का फ्यूज निकालने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। और मैं आपको कहता हूं कि पिछड़ों की बातें करते थे, इनके समर्थन से दिल्ली में सरकारें चली। पिछड़ा वर्ग आयोग को कभी भी मान्यता नहीं मिली थी। संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कल ही पद्म पुरस्कार घोषित हुए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता कल्याण सिंह जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार माफिया मुक्त सुशासन की शुरुआत करी थी और पहली बार मैंने किसी व्यक्ति को हंसते हंसते त्याग पत्र देते हुए उस जमाने में टीवी पर देखा था कि अगर राम मंदिर बनता है तो 100 बार सीएम की कुर्सी उस पर कुर्बान। आज वो व्यक्ति को हमने सम्मान दिया है, मोदी जी ने उनको सम्मान दिया है। कांग्रेस के जमाने से मेडिकल और इंजीनियरिंग के दाखलों के अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था। सीधी परीक्षा है। आप बैठ जाइए बहन जी, नीचे बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। जो सीधी परीक्षाएं होती थी इसके अंदर ओबीसी को आरक्षण नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को आरक्षण देने की शुरुआत की और आज हजारों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन पाए। और आपने सालों तक सपा बसपा ने सालों तक कांग्रेस का समर्थन किया। मुझे मालूम नहीं है क्या मजबूरी है उनकी। यही कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने पिछड़ों के आरक्षण के सामने 1 घंटा और 40 मिनट का भाषण लोकसभा के अंदर करा था, लोकसभा के रिकॉर्ड पर पड़ा। आप उनका तो समर्थन करते थे और पिछड़ों की बातें कर रहे हैं। मित्रों, इन लोगों के दिखाने के और चबाने के दांत अलग अलग हैं। ये लोग कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं कि योगी जी की सरकार ने लगभग 2000 करोड़ भूमि माफियाओं से मुक्त कराकर आज वहां पर गरीबों को आवास, मेडिकल कॉलेज और विद्यालय 2000 करोड़ की। अब उनको परेशानी तो होगी। इनकम टैक्स रेट डालती है, जीएसटी वाले रेट डालते हैं और मेटाडोर भरकर नोटों की गड्डियां निकलती है तो कहते हैं राजनीतिक रेट है। भाई राजनीतिक भी हो सकती है मगर हमें तो कोई परेशानी हुई। आपका पेट क्यों उबल रहा है भाई अखिलेश, बताओ तो जरा क्या कनेक्शन है। अरे भले आदमी इतना तो सोचो, कनेक्शन है तो भी इतने सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते हैं। इतना तो सोचो। कल्याण सिंह ने माफिया मुक्त शासन की शुरुआत की थी। बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, विरोधियों पर आरोप लगाया कि इन्हें चुनाव के समय ही पिछड़ा वर्ग क्यों याद आता था। किसी व्यक्ति के अंदर गैर कानूनी पैसा पकड़ा जाएगा, इससे चुनाव कैसे प्रभावित होगा? क्योंकि आप उसी पैसों से चुनाव लड़ना और लड़वाना चाहते थे, इसलिए ये नहीं चलेगा। किसी का नहीं चलेगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। टैक्स को चोरी करने वालों को पर हम कठोर कार्यवाही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं आया हूं। 2012 से 2017 तक दंगों का दंश आपने झेला है। हजारों लोगों को मुकदमे कर जेल के अंदर डालने का काम किया। जो विक्टिम थे वो आरोपी बन गए, जो आरोपी थे वो विक्टिम बन गए। हुआ या नहीं हुआ, जरा बताओ भाई, जोर से बोलो, हुआ या नहीं हुआ है? हुआ या नहीं हुआ है? अखिलेश जी, आपको इसका जवाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते।
2012 के दंगों के बाद आपने जिस प्रकार से यहां कार्यवाही की, उस प्रकार से देश में कहीं पर भी कार्यवाही नहीं होती। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे वादे किए थे। हमें अभी एक इंटरव्यू में मैंने देखा, सपा के नेता वो पुस्तक हमें दिखाते थे, इसका क्या हुआ। अरे पुस्तक पढ़ दो, मोदी जी की फोटो है, वो क्या दिखा रहे हो, इससे आपको वोट नहीं मिलेगा। और ये बोलने से पहले अंदर गिनती कर दो। मैं कहीं पर भी हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भेज देता हूं, अखिलेश बाबू चर्चा करने आ जाओ। 95% वादे पूरे कर कर हम जनता के हिसाब दरबार में। हमने कहा था हम गरीबों के कल्याण के लिए काम करेंगे, हम गरीबों के कल्याण के लिए काम करें। मित्रों, हमने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए काम किया है। मैं आज आपको बताने आया हूं, नोएडा में जो लोग रहते हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते हैं, उनको गैस के सिलेंडर की तकलीफ मालूम नहीं है, मुझे मालूम है। परंतु उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके घर में आजादी के 70 साल के बाद भी गैस की बोतल नहीं थी। वो महिला कंडे और टहनियां जलाकर खाना पकाती थी, आंख भी चली जाती थी, फेफड़े में फाइब्रोसिस भी करती थी। 1,67,00,000 महिलाओं को ये 5 साल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट गैस देने का काम नरेंद्र मोदी। अखिलेश जी, इसका जवाब कल दीजिएगा आप जरा सार्वजनिक रूप से। 2,61,00,000 लोग ऐसे हैं जिनके घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। डोर टू डोर कैंपेन साफ तौर पर कहते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगों का दंश झेलना पड़ा और निर्दोष लोगों पर समाजवादी पार्टी की सरकार में केसेस किए गए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.